Hello and welcome back everyone. Today we are here with you guys with our English course for all the competitive exams. जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके लिए हम अपना इंग्लिश का कोर्स लेके आए हैं और हमारा फोकस रहने वाला है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे। जितने भी बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, CDS हो गया, CGL, CPO, CHSL, इन सब पे हमारा फोकस रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना करने वाले हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आप सभी को अभी तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट आर सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग जिनका होता है। तो आज हम अपना करेंगे सेट नंबर 10 और हमारा मंत्र क्या रहने वाला है, वही सेम कि आप लोगों को सिर्फ 24 वर्ड्स ईच डे इन द 24 आवर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 1 घंटे का एक वर्ड सिर्फ आपको कंप्लीट करना है, उसका मीनिंग अपने माइंड में सोचना है और एक छोटा सा एग्जाम्पल फॉर्म करना है रिलेटेड टू योर सराउंडिंग, आपके भी आसपास जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है डेकापिशिएट। इसका मतलब क्या होता है, किसी का सिर काट देना। ठीक है, बी हेड इसका सिनोनिम हो जाएगा कट ऑफ पर्सनस हेड, किसी का सिर को अलग कर देना। मैनी पीपल वर डेकापिशिएटेड ड्यूरिंग वॉर, कि वॉर के टाइम पे काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ हुई। ओके, सेकेंड वर्ड इज़ विविड। अच्छा, अब ये मैंने कई बार आपको पहले भी कराया। विविड का मतलब क्या होता है, चमकीला, समथिंग दैट शाइन्स। तो इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा ल्यूसिड। ल्यूसिड के 2 मीनिंग होते हैं। अब एक तो होता है ब्राइट, कि कोई भी चीज़ चमकना। ओके, दूसरा मीनिंग होता है क्लियर माइंड, किसी का माइंड जो है उसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, उसको भी हम ल्यूसिड कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रेड एंड येलो विविड फ्लावर्स, और सेकेंड एग्जाम्पल ल्यूसिड, एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन दी है उसने। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेशिएट। इसका मीनिंग होता है सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना किसी चीज़ से। सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई। ही ड्रैंक ग्रीडीली अंटिल हिज थर्स्ट वॉज सेशिएटेड, कि जब तक उसकी प्यास बुझ नहीं गई, सेटिस्फाई नहीं हो गई, उसने पानी को बहुत बुरे तरह से पिया। मतलब बिल्कुल प्यासे, जैसे प्यासे होते हैं ना उस तरह से पिया। चलिए फोर्थ वर्ड देखते हैं, दैट इज़ कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड होता है किसी चीज़ को जब्त करना, कब्जे में कर लेना, कॉन्फिस्केटेड। ओके, तो इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा सीज्ड। एनी सिगरेट फाउंड इन कॉलेज विल बी कॉन्फिस्केटेड। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि आपका स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है दैट हैज़ बिन कॉन्फिस्केटेड बाय एनी ऑफ द स्टाफ मेंबर्स और ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ योर लाइफ टाइम। ओके, चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ इज़ हमारा इंग्रेज्ड। इंग्रेज्ड का मतलब होता है गुस्सा आना। इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा फ्यूरियस या फिर एंग्री। नाइट क्लब्स इन नेबरहुड इंग्रेज लोकल्स, की लोकल्स को क्या करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं बहुत ज़्यादा। अब शोर मचेगा, आसपास गाने बजाओगे, डीजे लगाओगे तो होगा ही ना, तो उस तरह से याद करना है। सिक्स्थ वर्ड इज़ फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट, अच्छा अब इसको आप कैसे याद करोगे, फ्लैग, अपना झंडा गाड़ दिया कहीं पे। ठीक है, झंडा गाड़ दिया क्यों, जिससे कि क्या हुआ, वहाँ पर लोगों को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, शॉकिंग था, बैड था। कहीं पे आप एकदम से जाके अपना कुछ अच्छा काम करो, झंडा गाड़ दो, है ना, उस तरह से याद करना है। फ्लैग्रेंट। एट्रोसियस इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा शॉकिंग एंड बैड। तो एग्जाम्पल देखें तो फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ लॉ। चलिए सेवन्थ वर्ड, इट इज़ ऑल्सो अ रिपीटेड वर्ड, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक होता है कोई भी चीज़ जो रेगुलरली नहीं चल रही है। ठीक है, बार बार बीच बीच में ब्रेक ले रही है। तो इसका सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, इनफ्रीक्वेंट। द स्टॉर्म कॉज्ड स्पोरेडिक फ्लडिंग, बार 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 ऐसे ऐसे फ्लडिंग और ये सब आ रहा था। एट्थ वर्ड देखते हैं, वायरलेंट। अच्छा, ये आपको कैसे याद करना है, वायरस से याद करना है। जैसे वायरस में क्या होता है, पॉइजन होता है, मार देता है हमें, तो इसी तरह से जो पॉइजन होता है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो वायरस इज इक्वल टू पॉइजन। ओके, और वायरलेंट फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा, एक तरह का ऐसा इन्फ्लुएंजा था जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस था। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नाइन्थ वर्ड इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट होता है कठोर,
बहुत ज़्यादा सख्त है कोई चीज़, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रिक्ट। तो अब हर एक इंस्टीट्यूशन अपने क्या बनाते हैं, स्ट्रिंजेंट लॉज बनाते हैं, तो उसी के लिए हम ये यूज़ करेंगे स्ट्रिंजेंट। ओके। 10th इज़ सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल होता है भरपूर होना, कि हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा है, सब्सटेंशियल इतना सब्सटेंस है कि सबका पेट भर जाएगा, सबका जो भी चीज़ की नीड है वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसे याद करना है सब्सटेंशियल, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। देयर इज़ सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। और मैन एंड वुमेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, काफ़ी दिखता है अलग से, दैट इज़ कि भरपूर, हाँ अच्छा खासा डिफरेंस है। चलिए 11th वर्ड देखते हैं। 11th इज़ इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन होता है किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, इन्फ्यूज़ करना। तो इसका सिनोनिम भी हमारा इंट्रोड्यूस हो गया। न्यू मेंबर्स इन्फ्यूज्ड एंथुजियाज्म इनटू द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट में नए जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, एंथुजियाज्म भर दिया, इन्फ्यूज़ कर दिया। ऐसे याद कर लेना। ओके। 12th इज़ रोबस्ट। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है रोबस्ट, कि रोबोट जैसा बड़ा मजबूत। ओके। रोबस्ट, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हेल, स्वस्थ। ठीक है, हेल का मतलब एक तरह से स्वस्थ होता है, और रोबस्ट का मतलब भी मजबूत। जो इंसान मजबूत होगा वही तो स्वस्थ होगा। ही लुक्स रोबस्ट एंड फिट। 13th वर्ड देखते हैं। 13th वर्ड हमारा क्या है, इट इज़ इम्पियस। इट इज़ सिंफुल, मतलब कि अधर्मी, जो धर्म में नहीं मानता हो, दैट इज़ इम्पिशियस, सिंफुल। इम्पियस इज समवन हु शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस थिंग्स, कि जो रिलीजियस चीज़ों के बारे में कम इंटरेस्ट दिखाता है, रिस्पेक्ट दिखाता है। 14th वर्ड देखते हैं, परविशियस। इसका मतलब होता है परमिएबल, मतलब कि जैसे किसी चीज़ में छेद हैं छोटे छोटे, जिससे जो पानी है वो क्या है, अंदर सोख पा रहे हैं। ठीक है, परमिएबल ये होता है। प्रीवियस कॉन्क्रीट अलाउज वाटर टू ड्रेन, कि वाटर को क्या किया, उसने ड्रेन होने दिया। ओके, परवियस। 15th वर्ड हमारा है प्लेथोरा। प्लेथोरा होता है एक्सेस होना, ज़्यादा होना किसी चीज़ का, ज़्यादा। देयर इज़ अ प्लेथरा ऑफ बुक्स। अब आपके घर पे बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो, बंडल की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, प्लेथरा। ओके। 16th वर्ड इज़ हमारा 16th वर्ड है पैरानोया। वहम जिसको हम बोलते हैं ना, कि वहम की बीमारी हो गया तुझे, तो भाई और कुछ इसका इलाज नहीं, अपना वहम दूर कर, ऐसे बोलते हैं ना। तो आज के बाद उसको क्या बोलना है, पैरानोया। और इसका सिनोनिम हो जाएगा एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब भी होता है चिंता करना। पैरानोया इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रस्ट एंड एंग्जाइटी, कि उसमें लोगों को डिस्ट्रस्ट हो गया है, हाँ मतलब कि विश्वास नहीं हो रहा है कि इज़ इट ट्रू और नॉट, चिंता हो रही है। तो एक तरह की वो थिंकिंग है, अ वे ऑफ थिंक। 17th वर्ड देखते हैं। 17th वर्ड हमारा क्या है, दैट इज़ एंडेवर। इसका मतलब होता है प्रयत्न करना, अटेम्प्ट करना, प्रयास करना। तो इसका सिनोनिम भी हो जाएगा अटेम्प्ट हो जाएगा इसका सिनोनिम। शी एंडेवर्ड टू फिनिश हर वर्क, कि उसने कोशिश की, ट्राई किया कि मेरा जो काम है वो क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। ठीक है, ट्राई। 18th वर्ड इज़ रेडिकल। रेडिकल होता है एक्सेस, ज़्यादा किसी भी चीज़ का होना, दैट इज़ रेडिकल। इसके तो रेडिकल व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम, एक्सेस, कट्टरवादी हैं, उसको हम बोलते हैं रेडिकल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फैनेटिकल। रेडिकल फैनेटिकल है ना, एक जैसा सा। तो ऐसे आपको याद करना है, रेडिकल फैनेटिकल, की एक्सेस, कट्टर होना किसी चीज़ का। द टैक्स सिस्टम नीड्स रेडिकल चेंजेस, के टैक्स सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इतना टैक्स ले लेती है गवर्नमेंट लोगों की कमाई में से, सो दैट इज़ नॉट फेयर, है ना। तो इसीलिए इसको लिखा गया। 19th वर्ड इज़ एक्सपाउंड। एक्सपाउंड होता है समझना, किसी चीज़ को समझाना, नॉट समझना, समझाना। ठीक है, एक्सपाउंड की मतलब कि एक्सपेंड करके उसको समझाना, किसी भी चीज़ को आप एक्सपेंड करके अच्छे से समझा रहे हो, दैट इज़ एक्सपाउंड, समझाना। और इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेशिएट। ओके, जिसका मीनिंग होता है एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल में समझाना।
ही वॉज एक्सपाउंडिंग अ पावरफुल आर्ग्यूमेंट, एक पावरफुल आर्ग्यूमेंट को उसने डिटेल में अच्छे से समझाया। ओके, एक्सप्लेन से भी याद कर सकते हो आप इसको, एक्सपेंड से भी याद कर सकते हो कि डिटेल, एक्सप्लेन, ठीक है ऐसे। 20th वर्ड हमारा क्या है? ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी होता है मौकरी, किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, दैट इज ट्रेवेस्टी। ओके, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस बाय क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स तो जस्टिस का क्या मजाक सा बना के रख देते हैं, ऐसे ऐसे क्राइम करते हैं, सो दैट इज़ व्हाट। चलिए 21st वर्ड हमारा आ गया है। 21st वर्ड क्या है? ड्रजरी। ड्रजरी होता है परिश्रम करना, मेहनत करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। लेबर, इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लीनिंग द ओवन इज शीर ड्रजरी, कि सिर्फ ओवन को साफ़ करना ही मेरे लिए तो एक ड्रजरी का काम है ना। बर्तन धोना किस किस को बहुत इजी टास्क लगता है, पर किसी किसी को वहीं पे ड्रजरी भी लगता होगा कि भाई बहुत आफत का काम है, इतनी मेहनत का काम तो कैसी करती है मम्मा, है ना। तो इट इज़ लाइक दैट। चलिए 22nd वर्ड ऑफ द डे, दैट इज़ कंसोल करना। कंसोल करना मतलब किसी को आश्वासन देना, किसी की जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है और कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको कंसोल करते हो, है ना। तो अपने फ्रेंड्स को भी, घर में भी, तो इट इज़ दैट वर्ड। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सोलस, आश्वासन देना। सम पीपल फाइंड सोलस इन म्यूज़िक। कुछ लोगों को शांति या फिर सोलस कहाँ मिलता है? म्यूज़िक में मिलता है। इट इज़ ट्रू, है ना, हम गाने चला लेते हैं। चलिए 23rd वर्ड हमारा है वॉल्यूमिनियस। वॉल्यूमिनियस, अच्छा ये तो वॉल्यूम से ही पता चल रहा है कि जिसका क्या है, वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा, है ना। वॉल्यूमिनियस, लंबा चौड़ा। और इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा कमोडियस, ठीक है, लंबा चौड़ा रूम। एक तरह से हम उसको बोलते हैं कि कॉमोडेट कैसा है यहाँ का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये। ओके, तो इसका हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वॉल्यूमिनियस स्कर्ट, की बहुत लंबी चौड़ी बड़ी सी स्कर्ट थी। 24th लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज़ कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट होता है कि किसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, बहुत ज़्यादा, जितना होना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, दैट इज़ व्हाट? कंप्लेसेंट। इसका सिनोनिम हो जाएगा कंटेंटेड। सेटिस्फाई होना, कंटेंटेड होना, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि अपनी जिस प्लेस पे वो है, जो भी इंसान की बात हो रही है, वो अपनी प्लेस पे बहुत ज़्यादा क्या है? सेटिस्फाई है, ठीक है। ही ईट्स गुड एंड फील कंप्लेसेंट अबाउट हिज हेल्थ। कि सिर्फ अच्छा खाना खा के ही उसको क्या लगता है कि आई एम वेरी गुड, मैं बहुत हेल्दी हूँ, बट ऐसा नहीं है, फिटनेस भी करनी पड़ती है ना। तो इट इज़ दैट वर्ड। चलिए आज के हमारे चैप्टर्स यहीं पे फिनिश, आज के हमारे सारे क्वेश्चंस यहीं पे फिनिश होते हैं। एंड होप आप डेली की डेली 24 वर्ड्स रिवाइज़ कर रहे हैं अच्छे से, अपने मन में सिर्फ 1 घंटे में 1 वर्ड को आपको रिवाइज़ करना है डेली, ठीक है। इस तरह से आप कितने, अभी तक हमने अपने 10 सीरीज़ पूरी कर ली हैं, 10 सेट्स, तो आपने 240 वर्ड्स कंप्लीट याद कर लिए हैं। सो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।